अब कुछ तो करना ही है, हुआ क्या है? कुछ तो हुआ ही नहीं है। हार के बाद खेसारी लाल फूट फूट कर रो पड़े। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक हार की नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जो तालियों के शोर में पला, लेकिन शिकस्त के सन्नाटे में भी सिर झुकाकर नहीं, दिल उठाकर खड़ा हुआ। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जिनके पीछे करोड़ों फैंस खड़े रहते हैं, जब राजनीति की राह पर चले तो उम्मीदें भी आसमान पर थीं। लेकिन 14 नवंबर की सुबह जब बिहार चुनाव के नतीजे आने लगे तो पूरे प्रदेश की निगाहें एक ही जगह टिक गईं, छपरा सीट। और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। हार के बाद खेसारी लाल फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन टूटे नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, जनता मेरे साथ रहे या न रहे, मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा रहूंगा। शुरुआती रुझानों में खेसारी लाल को हल्की सी बढ़त दिखाई दी, जिससे समर्थकों में जश्न का माहौल बन गया। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग के राउंड आगे बढ़ते गए, भाजपा प्रत्याशी छोटी कुमारी की बढ़त साफ दिखने लगी। 13वें राउंड के बाद जब छोटी कुमारी लगभग 7,739 वोटों से आगे हो गईं, खेसारी का चेहरा एकदम उतर गया। मतगणना केंद्र में बैठे खेसारी की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। अचानक वे अपनी सीट से उठे और बिना किसी से बात किए काउंटिंग हॉल से बाहर निकल गए। यह दृश्य देखने वालों का दिल पसीज गया। जो इंसान अपने गानों और फिल्मों से लोगों को हंसाता रुलाता रहा, वही आज खुद टूट चुका था। उनका चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। बाहर मीडिया ने सवाल दागे तो उन्होंने संयत पर भावुक अंदाज में कहा, जनता बहुत अच्छी है, लोग कभी बुरे नहीं होते। मैं हमेशा लोगों के बीच ही रहूंगा, जो कहना होगा वक्त आने पर कहूंगा। मुझे भगवान पर भरोसा है, किसी और पर नहीं। लेकिन दोस्तों, असली विवाद तब खड़ा हुआ जब मीडिया ने उनसे राम मंदिर पर प्रतिक्रिया पूछी। इस पर खेसारी ने कहा, राम मंदिर में आस्था है, लेकिन वहां से कोई पढ़कर डॉक्टर या प्रोफेसर तो बनकर नहीं निकल जाता। बस इस बयान के बाद उनकी हार और ज्यादा चर्चा में आने लगी। लोग कहने लगे कि खेसारी लाल अब खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रहे हैं। हालांकि उनकी हार की पीड़ा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जिसने स्क्रीन पर सैकड़ों बार भावुक दृश्य किए, उसके लिए असल जिंदगी की यह हार बेहद कड़वी साबित हुई। अंतिम परिणाम में भाजपा की छोटी कुमारी ने 86,845 वोट पाए, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के खेसारी लाल यादव को 69,245 वोट मिले। यानी लगभग 7,600 वोटों के अंतर से वे चुनाव हार गए। अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन राजनीति में छोटी सी चूक भी हार दिला देती है। समर्थकों का मानना था कि अगर निर्दलीय उम्मीदवार राकेश गुप्ता थोड़े और वोट काट लेते तो शायद तस्वीर अलग होती। राकेश गुप्ता को 11,488 वोट मिले। छपरा सीट पर कुल 10 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन वास्तविक मुकाबला भाजपा और राजद के बीच ही रहा। जन स्वराज पार्टी के जयप्रकाश सिंह को 3,433 वोट मिले। इस चुनाव का एक दिलचस्प पहलू यह था कि मतपत्र पर खेसारी का नाम उनके फिल्मी नाम से नहीं, बल्कि असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव के रूप में दर्ज था। कई लोगों का मानना है कि कुछ मतदाता इससे भ्रमित भी हो गए होंगे। हालांकि लालटेन का चुनाव चिन्ह, जो राजद का प्रतीक है, वही बना रहा। हार के बाद जब खेसारी के बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगीं, तभी कुछ ही घंटों बाद खेसारी ने अपने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। हाथ जोड़कर खिंचवाई फोटो के साथ उन्होंने हिंदी कवि शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध पंक्तियां लिखीं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही, वह भी सही। साथ ही लिखा, जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। मुद्दे तब भी उठे, आगे भी उठेंगे। जय बिहार। इस संदेश से एक बात साफ थी, खेसारी लाल हार से टूट जरूर गए थे, पर हिम्मत नहीं छोड़ी थी। उन्होंने यह भी बताया कि जिन मुद्दों को लेकर वे चुनाव मैदान में उतरे थे, उन पर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। उनकी इस पोस्ट को लाखों ने देखा, हजारों कमेंट आए। फैंस ने उन्हें ढांढस बंधाया, हार जीत तो होती रहती है, हमारा प्यार हमेशा खेसारी के साथ रहेगा। कई लोगों ने यह भी कहा कि राजनीति अलग दुनिया है और खेसारी फिल्मों गानों में ही बेमिसाल हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के अलावा उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया जो और ज्यादा भावुक कर देने वाला था। उसमें वे छपरा और पूरे बिहार की जनता को प्रणाम करते दिखे। आवाज में दर्द था,
लेकिन हौसला अब भी कायम। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद खेसारी के शब्दों में संयम दिखा। उन्होंने कहा, अजीत अपनी जगह है और जिंदगी से तो हम लोग इतने बार हार चुके हैं कि क्या बताएं। हार हार कर ही तो आज यहां तक पहुंचे हैं। मुझे आप सबसे कोई शिकवा नहीं और न ही इस बात का कोई अफसोस है कि चीजें सही हुई या गलत। उनका कहना था कि जीत हार का कोई महत्व उनके लिए कभी नहीं रहा, क्योंकि वे जनता के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं। मैं आपका बेटा हूं, उन्होंने यही दोहराया। खेसारी ने आगे कहा, जितने भी लोगों ने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, अपने घर बुलाकर खाना खिलाया, मैं उन सबका आभारी हूं। मैं यहां कोई बिजनेस करने नहीं आया था, बस छपरा की जनता के लिए एक सपना लेकर आया था। नहीं हो पाया तो भी कोई बात नहीं। आप सबके दिल का बेटा मैं पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। यहां तक कि जो प्रत्याशी जीतकर आए, उन्हें भी खेसारी ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। दोस्तों, उनका यह वीडियो संदेश देखकर लाखों लोगों की आंखें भर आईं। फैंस कहने लगे कि खेसारी के साथ गलत हुआ, असली विजेता तो वही हैं। और सच कहें तो खेसारी की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से बिल्कुल कम नहीं लगती। दोस्तों, खेसारी का असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है। जन्म 15 मार्च 1986 को छपरा जिले के धनारी गांव में हुआ। उनके पिता मंगरू लाल यादव सुबह चना बेचते थे और रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, ताकि घर चल सके। खेसारी 7 भाई बहनों में से एक थे। माता पिता रोजगार की तलाश में दिल्ली चले गए और खेसारी गांव में चाचा और भाई बहनों के साथ ही पले बढ़े। आर्थिक स्थिति इतनी मुश्किल थी कि सभी भाई बहनों के पास मिलकर सिर्फ एक पैंट थी, जिसे बारी बारी से पहनना पड़ता। बड़े को छोटी हो जाए तो वही पैंट छोटे को मिल जाती। बचपन से ही खेसारी को पशु चराने, दूध बेचने और घर चलाने के लिए छोटे मोटे सभी काम करने पड़े। पढ़ाई करना तो दूर की बात थी, मगर गाने का जुनून उनके दिल में हमेशा से था। रामायण महाभारत के कार्यक्रमों में वे गाते थे और उनकी आवाज धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी। बचपन में उन्हें खेसारी नाम इसलिए मिला क्योंकि वे बहुत बोलते थे, खेसारी दाल की तरह जो बिना खास देखभाल के भी उग जाती है। शायद यह नाम उनके संघर्ष को ही दर्शाता था। थोड़े बड़े हुए तो पत्नी चंदा देवी के साथ दिल्ली आ गए। यहां उन्होंने लिट्टी चोखा बेचने का काम किया। धूप बरसात ठंड हर मौसम में मेहनत की और जो थोड़ा बचता उसे गाने के सपने में लगा देते। 12,000 रुपये जोड़कर पहला एल्बम बनाया, लेकिन बुरी तरह फ्लॉप हो गया। झटका बड़ा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। भोजपुरी गायक गुड्डू रंगीला के घर में काम किया ताकि म्यूजिक इंडस्ट्री को समझ सकें। दोस्तों, कहते हैं ना, मेहनत खाली नहीं जाती। दूसरा एल्बम माल मेला में भी जाए आया और रातों रात खेसारी बिहार यूपी में छा गए। सफलता ने उनकी किस्मत बदल दी। फिर 2012 में उनकी पहली फिल्म साजन चले ससुराल रिलीज हुई, जो सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद संघर्ष, मुकद्दर, दबंग सरकार, जमानत, मुकाबला और कई फिल्मों ने उन्हें टॉप सुपरस्टार की लिस्ट में पहुंचा दिया। संघर्ष फिल्म को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर बने होने के लिए 4 पुरस्कार भी मिले। आज खेसारी लाल भोजपुरी के शीर्ष 3 सुपरस्टारों में गिने जाते हैं। मुंबई में आलीशान बंगला, लग्जरी कारें, करोड़ों की कमाई, सब कुछ। इसी बीच 2025 में बिहार चुनाव की घोषणा हुई तो राजद ने उन्हें छपरा सीट से टिकट दिया। पहले चर्चा थी कि टिकट पत्नी चंदा देवी को मिलेगा, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने खेसारी को चुना क्योंकि उनकी लोकप्रियता पूरे बिहार में थी। छपरा सीट पर भाजपा 3 बार जीत चुकी थी और इस बार छोटी कुमारी मैदान में उतरी। जमीनी पकड़ मजबूत, जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी और उनके पति भाजपा के जिला महामंत्री। खेसारी ने दमदार चुनाव प्रचार किया। जनसभाओं में भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन विशेषज्ञ पहले ही कह चुके थे, भीड़ हमेशा वोट नहीं बनती। राम मंदिर पर उनके बयान ने संत समाज को नाराज कर दिया। पवन सिंह और रवि किशन ने भी भाजपा की तरफ से प्रचार करते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। वैश्य समुदाय छपरा की सबसे बड़ी वोट शक्ति है, लगभग 65,000 वोट, और छोटी कुमारी इसी समुदाय से आती थी, इसलिए बड़ा हिस्सा उनके साथ चला गया। दूसरी ओर यादव वोट इस बार बंटे हुए थे। छपरा की राजनीति बेहद जटिल है। यहां लोग काम के आधार पर वोट देते हैं, सिर्फ लोकप्रियता के आधार पर नहीं। खेसारी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था।
और पिछले 5 साल में किसी विकास कार्य से भी उनका नाम नहीं जुड़ा था। छोटी कुमारी जमीनी स्तर पर सक्रिय थीं। भाजपा का मजबूत संगठन उनके साथ था। जनता विकास चाहती थी, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और इन मुद्दों पर खेसारी के पास ठोस योजना नहीं दिखी। ऊपर से बयानबाजी ने माहौल और बिगाड़ दिया। इन सब कारणों से खेसारी को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, यह थी खेसारी लाल यादव की हार और संघर्ष से जुड़ी कहानी। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।